परम सत्कारयोग गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि बाबा जी अचानक से इटली किस लिए गए हैं जी, और वो भी अपने बेटे और हजूर जी के साथ। और इसी वीडियो में आगे मैं आपको एक सत्संगी भाई के साथ सेवादारों ने जो किया वो भी बताऊंगी जी। सेवादारों ने इस गरीब भाई का इतना बड़ा नुकसान कर दिया और फिर बाबा जी को पैसे देकर इस मामले को ख़त्म करना पड़ा जी। संगत जी, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि बाबा जी ने अभी 4 अक्टूबर को सहारनपुर में दर्शन दिए थे जी, और उसके ठीक 2 दिन पहले 2 अक्टूबर को दिल्ली में दर्शन दिए थे जी। और दिल्ली में दर्शन देने से एक दिन पहले ही बाबा जी सिंगापुर से लौटे थे जी। संगत जी, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि बाबा जी अपने बेटे और हजूर जी को लेकर 4 अक्टूबर को ही सहारनपुर दर्शन देने के लिए एकदम बाद इटली के लिए निकल पड़े जी। आखिर इटली में ऐसी कौन सी मीटिंग होनी थी? सात संगत जी, ये तो सब जानते हैं कि दुनिया में जितने भी धर्म हैं उन सभी धर्मों को बाबा जी बराबर सम्मान देते हैं, कभी भी कोई भी भेदभाव नहीं करते जी, और अपनी संगत को भी यही शिक्षा देते हैं जी। संगत जी, बाबा जी के इटली जाने के पीछे एक बड़ी वजह है जी। ईसाई धर्म के सबसे बड़े और प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु, जिनका नाम पॉप फ्रांसिस है और जो इटली में रहते हैं, उनसे मीटिंग करने के लिए बाबा जी इटली गए हैं जी। अब आप सब सोच रहे होंगे कि ईसाई धर्म से बाबा जी का क्या लेना देना। सात संगत जी, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि बाबा जी हर धर्म का सम्मान करते हैं, तो जब इटली में रहने वाले ईसाई धर्म के गुरु पॉप ने बाबा जी के बारे में सुना तो उनका बाबा जी से मिलने का बड़ा ही मन हुआ जी। उन्होंने एक बार बाबा जी को फ़ोन करके बाबा जी को इटली आने का निमंत्रण दिया जी। सात संगत जी, अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि अगर पॉप ने मिलना था तो उन्हें इंडिया आना चाहिए था। लेकिन सात संगत जी, अगर बाबा जी भी हमारे जैसी सोच रखते तो फिर तो ये घमंड वाली बात हो गई ना। लेकिन बाबा जी कभी भी ऐसी सोच नहीं रखते जी। बाबा जी के पास फ़ोन आया तो बाबा जी ने कहा कि जैसे ही समय मिलेगा मैं इटली ज़रूर आऊँगा। और उस दिन सहारनपुर में दर्शन देने के बाद बाबा जी सीधे दिल्ली पहुँचे थे, और वहाँ से उसी दिन बाबा जी इटली के लिए हजूर जी और अपने बेटे के साथ निकल पड़े थे जी। और वहाँ उनकी पॉप फ्रांसिस के साथ मीटिंग हुई, और इस मीटिंग की एक फ़ोटो सोशल मीडिया पर बड़ी ही वायरल हो रही है जी। संगत जी, वो आपने भी ज़रूर देखी होगी। सात संगत जी, ये वजह थी बाबा जी के इटली जाने की जी। बाबा जी कभी भी किसी धार्मिक संस्था का निमंत्रण ठुकराते नहीं है जी। पिछले महीनों में हम सब ने देखा कि बाबा जी राम मंदिर भी गए थे, और उसके बाद बाबा जी अजमेर शरीफ पर चादर चढ़ाते हुए भी नजर आए थे। बाबा जी के ये कदम पूरी दुनिया में शांति बनाए रखने का पैगाम है जी। और अभी 2 दिन पहले पॉप फ्रांसिस से मुलाकात दुनिया के लिए बड़ा पैगाम है कि हमें धर्मों से ऊपर उठकर सोचने की ज़रूरत है जी। इंसान को उसके धर्म या जात से नहीं, बल्कि उसकी इंसानियत से पहचानना चाहिए जी। संगत जी, जब बाबा जी अजमेर शरीफ गए थे तब बाबा जी के आलोचकों ने बहुत कुछ बोला था, लेकिन बाबा जी को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता जी।
एक संत का काम होता है दुनिया भर में शांति का संदेश देना, और सभी बड़े बड़े संत इस काम को कर भी रहे हैं जी। पोप फ्रांसिस एक ईसाई है, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने बाबा जी को निमंत्रण भेजा जी। आलोचना करने वाले तो उनके देश में भी बहुत होंगे, जो कह रहे होंगे कि पोप ने दूसरे धर्म के गुरु को बुलाकर अच्छा नहीं किया। लेकिन क्या इन सब से संतों को कोई फर्क पड़ता है? साथ संगत जी, आइए अब सुनते हैं कि कैसे बाबा जी के सेवादारों ने गलती से, या यूं कहो जानबूझकर, एक गरीब का बहुत बड़ा नुकसान कर दिया जी, और फिर बाबा जी को बात संभालनी पड़ी जी। साथ संगत जी, कोई चाहे अमीर हो या गरीब, इस चीज से उस मालिक को ना तो कोई फर्क कभी पड़ा है और ना ही कभी पड़ेगा जी, और ना मालिक को इस बात से कुछ लेना देना कि किसने मालिक के घर कितना चढ़ावा चढ़ाया है। भाव से दिया हुआ 1 रुपया भी मालिक प्रसन्न होकर कबूल करते हैं जी। साथ संगत जी, लेकिन कभी कभी मालिक के घर उनके सेवादारों से गलतियां हो जाती है जी, और जिसका भुगतान कभी कभी श्रद्धा भाव से चढ़ावा चढ़ाने वाले एक गरीब को करना पड़ जाता है जी। लेकिन फिर भी वो किसी से शिकायत नहीं करता। संगत जी, परमार्थ के नियमों में से एक नियम होता है अपनी कमाई का 10वां हिस्सा परमार्थ में लगाना, और शायद बहुत कम ही ऐसे लोग होते हैं जी जो इस नियम को पूरे तरीके से फॉलो करते हैं जी। आज इस वीडियो में आप जो सुनेंगे उसमें बाबा जी के सेवादारों ने एक गरीब के साथ कुछ ऐसा कर दिया कि गरीब की आंखों से आंसू तो आ गए, लेकिन बावजूद इसके उसने किसी से शिकायत नहीं की और बाबा जी का शुक्र करके डेरे से चला गया जी। साथ संगत जी, हिमाचल के शहर सोलन में रहने वाला ये गरीब सा व्यापारी सोलन की गलियों में जाकर अपनी साइकिल पर रखकर दरिया और कंबल बेचा करता था, और बहुत समय से परमार्थ से जुड़ा हुआ था जी। बाबा जी से इसने और इसकी पत्नी ने नामदान बहुत पहले ही ले लिया था जी, और हर इतवार को सुबह 6 बजे दोनों पति पत्नी सत्संग घर चले जाया करते थे जी, और वहां सेवा किया करते थे जी, और सत्संग सुना करते थे जी। साथ संगत जी, हम सब तो महीना खत्म होने के बाद अपनी कमाई में से थोड़ा सा हिस्सा परमार्थ में देते हैं, लेकिन ये भाई इसका एकदम उल्टा करता था जी। ये महीने के शुरुआत में ही जो भी परमार्थ में देना होता था वो दे देता था जी। ये हर महीने की पहली तारीख को अपने स्टॉक में से 2 अच्छी क्वालिटी के कंबल सत्संग घर में दिया करता था जी। और जब सत्संग घर में कंबलों की ज़रूरत नहीं होती थी और सेक्रेटरी साहब मना कर देते थे, तो ये उन दोनों कंबलों को किसी बेबस और मजबूर इंसान के ऊपर रात के समय चुपके से डाल देता था जी। संगत जी, ऐसा ये बहुत सालों से कर रहा था जी। इस बात से इसको फर्क नहीं पड़ता था कि 2 कंबलों की कीमत कितनी है जी, और अगर उस महीने में कमाई कम हुई तो उन 2 कंबलों की भरपाई कैसे करेगा। ये तो बस बाबा जी को याद करता और सेवा में कंबल दे देता जी। इसको बाबा जी पर बहुत ज़्यादा विश्वास था जी। इसका मानना था कि ये सब कुछ देने वाला भी तो वही है, और अगर इसमें से थोड़ा सा उसके घर दे दूंगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा। समय बीतता जा रहा था, और जैसा कि सब जानते हैं कि सर्दी शुरू होने से पहले
पहाड़ी इलाकों में इन चीज़ों की डिमांड को देखते हुए बहुत सारा स्टॉक उठाना पड़ता है जी। ये भाई हर साल सर्दी शुरू होने से पहले पूरे 4 से 5 महीने का स्टॉक उठा लिया करता था जी। एक साथ इतना स्टॉक उठाने से इसको उसका रेट भी ठीक पड़ जाता था जी, और जिससे कि इसको कंबल और दरियां बेचने में आसानी हो जाती थी जी। संगत जी, अब फिर से सर्दी का मौसम शुरू होने वाला था जी। तो इस भाई ने स्टॉक उठाने के लिए जो थोड़े थोड़े पैसे जमा किए हुए थे उन पैसों को बैंक से निकलवाया और लगभग 4 लाख का स्टॉक लेने के लिए कुल्लू के बड़े व्यापारी के पास चला गया जी। वहां से 4 लाख का स्टॉक खरीदा और वहीं से एक गाड़ी किराए पर ली और सोलन के लिए निकल पड़ा जी। संगत जी, कुल्लू जाने से पहले इसकी पत्नी ने कहा था कि कुल्लू तो जा ही रहे हो, इसलिए आप कुल्लू के सत्संग घर में भी आप 5 कंबल दे आना। तो ये भाई कहने लगा कि बिल्कुल दे दूंगा, और कुल्लू के व्यापारी से किराए की गाड़ी लोड करने के बाद जब ये सोलन के लिए निकला तो इसको अपनी पत्नी की बात याद आ गई जी कि कुल्लू में 5 कंबल देने हैं। तो इसने ड्राइवर को कहा कि थोड़ी देर मुझे यहाँ सत्संग घर में काम है। तो ड्राइवर ने गाड़ी सत्संग घर की तरफ मोड़ ली और वहां उस दिन 4 से 5 सेवादार सत्संग घर में थे जी, और एक बुजुर्ग बीवी सत्संग घर के गेट पर बैठी थी जी। ये भाई गाड़ी से उतरा और अंदर चला गया और वहां जाकर बेनती की कि मुझे 5 कंबल सत्संग घर में देने हैं। जब वो ये बात अंदर बोल रहा था तो बाहर गेट पर बैठी बुजुर्ग बीबी भी सुन रही थी जी। जब ये भाई अंदर गया तो वहां सेवादारों के लिए लंगर चल रहा था जी। तो सेवादारों ने इस भाई को देखा और अपने पास बुला लिया और कहा कि भाई जी, आप भी लंगर चख लो, उसके बाद हम कंबल उतार लेंगे। सासंगा जी, तो इस भाई ने बाहर गाड़ी में बैठे ड्राइवर को भी अंदर बुला लिया जी, जिससे कि वो भी लंगर खा सके जी। उधर बाहर बैठी बुजुर्ग अम्मा को लग रहा था कि ये सारे कंबल गाड़ी में से उतारने हैं। वो भाई इन सारे कंबलों को सेवा में देने के लिए लाया है। तो उसने उसी समय सेंटर के अंदर आ रहे एक सेवादार से कहा कि बेटा, पहले ये सारे कंबल उतार कर अंदर रखवा दो। सेवादार ने सारे के सारे कंबल सत्संग घर में रखवा दिए जी। और कुछ देर के बाद जब ये भाई अपने ड्राइवर के साथ बाहर आया तो पूरी की पूरी गाड़ी खाली थी जी। संगत जी, ये देखकर ये भाई डर गया कि ये सब क्या हुआ, कंबल कहाँ गए। तो उसने सामने बैठी बुजुर्ग बीवी से पूछने के लिए जैसे ही मुंह खोला तो वो बीवी कहने लगी कि बेटा, तू चिंता ना कर, तेरी सेवा गुरु घर पहुंचा दी है, तेरा टाइम भी बच गया, अब तू आराम से जा। ये सुनकर भाई समझ गया कि बुजुर्ग अम्मा ने गलती से सारे के सारे 4 लाख रुपए के कंबल सत्संग घर में उतरवाकर रखवा दिए हैं। संगत जी, ये भाई कुछ ना बोला और वहां से ड्राइवर के साथ गाड़ी में बैठा और बाहर की तरफ निकल पड़ा जी। अब जब कंबल ही नहीं बचे थे तो गाड़ी को कुल्लू से सोलन ले जाने का तो कोई सवाल ही नहीं था जी। साथ संगत जी, तो इस भाई ने गाड़ी वाले को उसके पैसे दिए और कुल्लू के बस स्टैंड पर आ गया जी। मन में कोई शिकायत नहीं थी, बस यही बोल रहा था कि बाबा जी, जैसा आपका हुक्म हुआ वैसे ही हुआ, आगे जो होगा वो भी आपके हुक्म से ही होगा। संगत जी, कुछ देर के बाद बस आ गई
और ये भाई बस में बैठ गया जी। रास्ते में सोचता कि अगले 6 महीने का स्टॉक अब कहाँ से अरेंज होगा, घर के खर्चे कैसे चलेंगे। लेकिन इस भाई को बाबा जी पर इतना ज़्यादा विश्वास था कि इसको पता था कि बाबा जी अपने आप सब कुछ संभाल लेंगे जी। बस पहाड़ी रास्तों पर दौड़ती जा रही थी जी, और इतने में इसके मोबाइल पर पत्नी का फ़ोन आ गया जी। पत्नी को जब पता लगा कि ऐसा हुआ है तो पत्नी ने भी कोई शिकायत ना की। पत्नी भी कहने लगी कि कोई बात नहीं जी, हम अगले 6 महीने रूखी सूखी रोटी खाकर गुजारा कर लेंगे, आप टेंशन मत लो। संगत जी, एक जगह पर आकर बस रुकी और इस भाई की साथ वाली सीट पर एक बुजुर्ग अम्मा आकर बैठ गई। रास्ते में इस भाई की अम्मा से बातें होने लगी जी। अम्मा भी सत्संगी थी और अम्मा ने बताया कि वो पहले एक सेवादार हुआ करते थे जी, लेकिन अब शरीर सेवा के लिए सक्षम नहीं है जी, तो अब सत्संग घर में शब्दों की सेवा करती है। बीच रास्ते में चाय पीने के लिए एक जगह पर बस वाले ने 10 मिनट के लिए बस रोकी जी। सारी सवारियां नीचे उतर गई सासंगत जी, लेकिन ये भाई नीचे नहीं उतरा और इसके साथ बैठी अम्मा ने कहा कि बेटा तुम चाय नहीं पियोगे, तो इस भाई ने मना कर दिया। तो अम्मा कहने लगी, क्या तुम मेरे इस बैग का ध्यान रखोगे? तब तक मैं चाय पीकर आती हूँ, और तुम चाहो तो तुम्हारे लिए भी चाय ले आऊंगी। तो इस भाई ने कहा कि अम्मा मुझे चाय नहीं पीनी, आप आराम से चाय पीकर आना, मैं आपके बैग का ध्यान रखूंगा। संगत जी, इसके बाद अम्मा बस से उतर गई जी। अम्मा उतर तो गई थी लेकिन दोबारा बस में चढ़ी ही नहीं। जब अम्मा बस में नहीं चढ़ी और बस चलने का टाइम हो गया तो ये भाई भी अम्मा के बैग को लिए वहीं उतर गया जी। इंसानियत के नाते इसको लग रहा था कि अम्मा बुजुर्ग है और अकेली है, कहीं अम्मा को कोई परेशानी ना हो गई हो। संगत जी, इधर बस वाला बार बार हॉर्न बजा रहा था, लेकिन ये भाई बस में चढ़ा ही नहीं और बस आगे निकल गई। अब ये भाई उस जगह पर अम्मा को ढूंढने लगा जी। बहुत ढूंढा लेकिन अम्मा कहीं नहीं मिली। चाय वाली दुकान पर भी गया, लेकिन चाय वाले ने कहा, यहाँ ऐसी कोई बुजुर्ग अम्मा चाय पीने के लिए नहीं आई। 2 घंटे तक ढूंढने के बाद भी इस भाई को याद आया कि अम्मा का बैग उसके पास है और उसके बैग में उसके घर का पता या कोई मोबाइल नंबर जरूर होगा। संगत जी, तो इस भाई ने एक जगह पर बैठकर बैग खोला और बैग खोलते ही इस भाई के होश उड़ गए। उस बैग में 4 लाख रुपए के अलावा सिर्फ एक चिट्ठी पड़ी हुई थी। इतने पैसे देखते ही ये भाई डर गया और सोचने लगा कि ये मुझसे क्या पाप हो गया, अब मैं अम्मा को कैसे और कहाँ ढूंढने जाऊं। संगत जी, फिर इस भाई ने उस चिट्ठी को खोला और पढ़ा। उसमें अम्मा ने लिखा हुआ था कि बेटा, मैं बाबा जी की एक सेवादार हूँ। बाबा जी का हुक्म हुआ था कि इस नंबर की बस में तेरे पास जाकर तुझे ये पैसे देने हैं। मुझे हुक्म मिला तो मैंने हुक्म का पालन कर दिया। संगत जी, चिट्ठी को पढ़ने के बाद इस भाई के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे जी। इसने बाबा जी का बहुत शुक्रिया किया जी और वापस कुल्लू जाने वाली बस में बैठकर ये भाई उसी बड़े व्यापारी के पास गया और दोबारा से सर्दियों में बेचने के लिए स्टॉक खरीदा और फिर उसी गाड़ी वाले को बुलाया जी
और सोलन अपने शहर स्टॉक सहित पहुंच गया जी। संगत जी, जब इसकी पत्नी ने देखा तो वो कहने लगी कि आप फोन पर तो कुछ और ही बोल रहे थे। तो इस भाई ने अम्मा वाली बात जो बस में मिली थी वो सारी बात अपनी पत्नी को बताई। पत्नी ने जब सुना तो वो कहने लगी कि मुझे तो विश्वास था कि बाबा जी अपने आप संभाल लेंगे, लेकिन इतनी जल्दी संभाल लेंगे ये पता नहीं था। साथ संगत जी, जब हम खुद को सद्गुरु के हवाले कर देते हैं जी, तो हमें एक बात कभी भी नहीं भूलनी चाहिए जी। फिर हमारे जीवन में अच्छा या बुरा जो कुछ भी होगा वो सद्गुरु के हुक्म से ही होगा जी। और हमें बुरे समय पे भी विश्वास बनाए रखना चाहिए जी। साथ संगत जी, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ जी। कमेंट में राधा स्वामी लिखना मत भूलिए जी। और संगत के अपने इस चैनल रूहानी सफ़र को सब्सक्राइब कर इस चैनल का एक हिस्सा ज़रूर बनिए जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।